ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। मार्च का महीना है। इस महीने में शिव शक्ति के मिलन का दिन है। महाशिवरात्रि 11 तारीख को, 11 मार्च को। तो इसकी ढेर सारी आप सभी को शुभकामना। भगवान शिव और माँ शक्ति की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी मनोकामना। इसके साथ साथ 29 मार्च को होली का त्यौहार आ रहा है, रंगों का त्यौहार आ रहा है, उत्साह उल्लास का त्यौहार आ रहा है। तो उसकी आप सभी को ढेर सारी बधाई। इस महीने में कुछ थोड़ा चर्चा कर लें कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कौन कौन सी तारीखें जो है वो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कि आपके जीवन में यदि कोई समस्या हो या समस्या ना हो, उसको और बेहतर करना चाह रहे हो तो इन दिनों का प्रयोग कर सकें, इन तारीखों का। 13 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, 13 मार्च को। और अच्छी बात यह है कि यह शनिवार को पड़ रही है। तो शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस दिन शनि देव की शांति, साढ़े साती की शांति के लिए, पितरों के लिए दान पुण्य, उनसे संबंधित कार्यों के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और धन संबंधी उपचार के लिए शनि का अनुष्ठान, महालक्ष्मी का अनुष्ठान, पूजा, उनसे संबंधित दान इत्यादि के लिए बहुत ही शुभ समय है। और पितरों की शांति के लिए भी, पितरों से संबंधित शांति के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि शांति जब कहते हैं तो हमेशा रुष्टता का भाव आता है, तो वो ना समझ के आप उसे प्रसन्नता के लिए मान लें। तो अमावस्या का दिन है, तो उस दिन श्राद्ध कर्म करने के लिए भी अच्छा होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह कराने के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। और उसके साथ साथ पितरों से संबंधित दान तर्पण इत्यादि के लिए अच्छा दिन है। उसके साथ एक देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा आ रहा है, 17 और 31 मार्च, 2 दिन जो है महीने में जो गणेश चतुर्थी पड़ती है। तो 17 को जो है वैनायकी गणेश चतुर्थी और 31 को संकष्टी गणेश चतुर्थी पड़ रही है। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें मुझे ये दिखाई दिया कि दोनों बुधवार को पड़ रहे हैं। तो बुधवार गणेश जी का दिन भी होता है। तो जब कोई दिन, किसी विशेष दिन पर कोई चीज़ पड़ जाए और वो उसी देवता से संबंधित दिन भी हो, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो ये जो दिन है वो जैसे परीक्षार्थी हैं, शिक्षा परीक्षा का टाइम होगा मार्च में, बहुत से बच्चों का, बहुत से युवाओं का, तो उनके लिए वो थोड़ा सा गणेश जी की उस दिन आराधना कर लें, थोड़ा नाम जप कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें। राहु की जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, उसकी शांति, पूजा, अनुष्ठान के लिए या राहु संबंधी दान के लिए बहुत अच्छा दिन आ रहा है। तो उस दिन गणेश देव से संबंधित दान, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि के लिए, राहु शांति के लिए और बुध शांति के लिए के प्रयोग के लिए बहुत ही अच्छी मुहूर्त जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। धनु धनु वालों की अब बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आपके लिए। धनु वालों के लिए देखा जाए तो महीने का जो प्रारंभिक हिस्सा है वो पद प्रतिष्ठा और यात्राओं के लिए अनुकूल दिख रहा है। बड़ी ख्याति का योग बन रहा है। घर परिवार में कोई शुभ समाचार, कोई शुभ कार्य जो है वो संपादित होगा। उसके साथ साथ धन के लिए भी काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आपकी आय में निरंतरता रहेगी और अब बचत जो है वो इस महीने के अंतिम भाग से प्रारंभ हो जाएगी। बचत के लिए अच्छा समय नहीं चल रहा था, सेविंग्स के लिए अच्छा समय आपके लिए नहीं चल रहा था। कोई पुराना कर्ज, कोई वाद विवाद होगा तो वो समाप्त होगा। कर्ज से भी मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने के आधे भाग के बाद यात्रा का योग बन रहा है। जो अंतिम भाग है उसमें कहीं सुदूर यात्रा का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में शुभता का योग है, प्रसन्नता का योग है। आय में अच्छी वृद्धि होगी और मुझे लगता है कि जो महीने का जो अंतिम भाग है उसमें आय में और वृद्धि का योग है। और उसमें चाहे कार्य व्यापार के माध्यम से हो, चाहे आपके कहीं आप नौकरी पेशा करते हो, किसी न किसी प्रकार से पद प्रतिष्ठा के कारण, चाहे और चीज़ों के एड ऑन होने के कारण, एडिशनल जिम्मेदारी मिलने के कारण आय और प्रतिष्ठा में सामान्य, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो वृद्धि का योग जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वाद विवाद से दूर रहें। संतान से सुख की अनुभूति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। विद्या बुद्धि के बल पर लाभ का योग है, यानी शिक्षा प्रतियोगिता कहीं होगी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और वो आपके लिए आगे चलकर लाभ का मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि या रिश्तों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महीने का मध्य से पहला सप्ताह अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद का जो समय है वो अनुकूलता लिया हुआ है। उसमें आपको
वो अनुकूल है और रिश्तों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बात आगे बन सकती है। जो लोग रिश्तों के लिए इच्छुक हैं या शादी विवाह करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। सेहत के मामले में थोड़ा सा नकारात्मक समय है। सेहत पर आपको विशेष अपने ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं शरीर, कमर के निचले हिस्से में चोट चपेट का योग आपके लिए बन रहा है। अब धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा और उससे संबंधित यात्राएं होंगी। वाहन जो लोग खरीदने के इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा योग दिखाई दे रहा है और बहुत से लोग अपने पुराने वाहन और प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। बेचने के लिए भी यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो रुकी हुई चीज़ें आपकी बिक सकती हैं और अच्छा मूल्य दे करके इस समय वो जा सकती हैं। धार्मिक विचारधारा रहेगा आपकी कुल मिलाकर और लोगों की खूब मदद करेंगे। इस महीने बहुत करीबी लोगों का आपको खूब सहयोग मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं इस महीने की बात करूं तो केवल एक चोट चपेट की चीज़ों को हटा दूं, एक अनावश्यक के वाद विवाद की चीज़ों को थोड़ा सा हटा दूं, तो कुल मिलाकर लगभग हर क्षेत्र में सफलता और शुभता का योग जो है वह यह महीना आपके लिए बनाया हुआ है। मकर वालों के लिए बात किया जाए, मकर वालों के लिए देखा जाए तो संतान के क्षेत्र से थोड़ा कठिनाई का योग दिखाई दे रहा है, या संतान के मामले में कष्ट का योग है, संतान प्राप्ति में बाधा का योग है और वहाँ से कुछ न कुछ कठिनाई का योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखूं तो वाणी बड़ी संतुलित रहेगी। बड़ी से बड़ी समस्याओं को जो है वो झेल जाएंगे। मतलब निर्णय तेज लेंगे लेकिन उसमें कहीं ना कहीं संतुलन रहेगा। गति तेज रहेगी डिसीजन लेने की, लेकिन संतुलन के साथ जो है वो आप लेंगे। लाभ का योग है, लाभ प्राप्ति होगी आपकी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। बचत के लिए भी समय ठीक है। इस समय आप कुछ न कुछ सेविंग कर पाएंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। दूसरों की मदद करेंगे। विचार जो है वो थोड़े सात्विक ही रहेंगे, क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पर भी है और दूसरे भाव पर भी है। थोड़ा पंचम भाव जरूर डिस्टर्ब है, लेकिन चूंकि लग्न और दूसरा भाव ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा है तो इस कारण शुभता है, विचारों में शुभता है। अच्छा, लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। गति रहेगी आपके कार्य में, आपके निर्णयों में शुभता रहेगी। किसी का बुरा ना सोचते हुए आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस महीने में पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि का संकेत, जैसा मैंने कहा, कि दिखाई दे रहा है। संपत्ति खरीदने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। संपत्ति यदि बेचना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूलता दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ विवाह इत्यादि या संबंधों के लिए भी समय में शुभता है। हालांकि प्रारंभिक बाधाएं हैं, थोड़ी वैचारिक मतभेद, कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से रिश्ते, जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनका तय होगा। कलाकारों के लिए, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, इनको बहुत अच्छी सफलता का संकेत यह महीना दे रहा है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो भाई परिश्रम जो है वो आपको अधिक करनी है। लाभ निवेश, इन्वेस्टमेंट के साथ आएगा। हो सकता है कि धन जो है वो प्राप्ति करने के लिए आपको प्रयास भी अधिक करने होंगे और आपको धन खर्च भी करने होंगे, तो उसके तभी धन प्राप्ति होगी। वर्तमान सिचुएशन में बिना धन खर्च किए या बहुत अधिक प्रयास के बगैर सोचें कि कुछ प्राप्ति हो तो नहीं होने वाली है। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहने वाली है, लेकिन थोड़ा जो विचारों में उद्विग्नता या तेजी, उद्विग्नता तो ठीक नहीं होती लेकिन तेजी नहीं रहेगी, थोड़ा स्लो डाउन रहेंगे। मतलब आलस्य का कुछ बोध रहेगा। थोड़ा सा चलो आज नहीं कल कर लेते हैं, थोड़ा प्रमाद हावी रहेगा, थोड़ा आलस्य हावी रहेगा। तो जिस स्पीड से आपको काम करना चाहिए वो स्पीड आपको प्राप्त होगी नहीं। संपत्ति के मामले में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। बहुत से लोगों के अगर कुछ संपत्ति कहीं खरीद रहे हैं तो वो विवादास्पद हो सकती है। संपत्ति पहले से पैतृक है और उसको लेने का प्रयास जैसे ही करेंगे आप, कई बार लोग कहते हैं मेरा नहीं चल रहा अभी तो कुछ भी, क्योंकि आप अभी उसमें पड़े नहीं, तो जो लेंगे उन्हीं को होगा। तो अगर जो लोग पैतृक संपत्ति पर अपना दावा ठोकेंगे वहाँ विवाद का योग बन रहा है। संपत्ति कहीं खरीदना चाहेंगे वहाँ विवाद का योग बन रहा है। तो किसी न किसी तरह से संपत्ति से संबंधित कठिनाई दिखाई दे रही है। वाहन भी चलाते समय सावधानी रखिए, क्योंकि वाहन से भी दुर्घटना का योग इस समय आपके लिए बन सकता है। जीवन साथी के दृष्टिकोण से, विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय अनुकूल नहीं है। और विशेष करके इस महीने का प्रथम भाग, आधा हिस्सा तो अनुकूलता लिया हुआ है, लेकिन जो उसके बाद वाला आधा हिस्सा है वो बेहद नकारात्मक है। तो आपको चाहिए कि कोई शुभ कार्य अपने प्रेम संबंधों से संबंधित या कोई
जीवन साथी संबंधित कोई कुछ कुछ करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो वो पहले भाग में लें, बाद के हिस्से में ना लें। बाद का हिस्सा संभालते बनेगा, उसको संभालने की जरूरत पड़ेगी। उसमें टूटने का योग है, उसमें विवाद का योग है, उसमें नुकसान धन हानि का योग बन रहा है रिश्तों को लेकर के। तो थोड़ा जो अंतिम भाग है उसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। हृदय रोगियों को विशेष सावधानी रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि जो सेहत के मामले में भी थोड़ा सा जो सेक्शन है आपका वो नकारात्मकता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं इस महीने में, तो परिश्रम करने का महीना है, परिश्रम से सफलता का महीना है, यात्राओं से लाभ का महीना है। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा एक्टिव होइए, प्रमाद आलस्य को थोड़ा दूर रखिए, और यात्रा से जो है वो लाभ का योग दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद में रुक जाइए, क्योंकि अगर आप लेते हैं तो वो विवादास्पद हो सकती है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए समय बेहतर चल रहा है। कर्ज इत्यादि के लिए जो लोग अप्लाई किए होंगे, लोन लेना चाहते होंगे, वो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। परिश्रम के बल पर अच्छी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। यात्राओं से लाभ होगा। बहुत से लोग घर संपत्ति पर निवेश करेंगे। घर संपत्ति बुक करने के लिए, जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है, और इस समय बुक करते हैं तो वो शुभता देगा। इस समय अगर आप कहीं खरीदते हैं या उस पर निवेश करते हैं तो वो शुभता जो है वो दिखा रहा है आपके लिए। आय के अच्छे संकेत हैं, परिश्रम के बल पर अच्छे आय के संकेत हैं, और कार्य व्यापार में विस्तार का योग दिखाई दे रहा है। ये महीना अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने का है, विस्तार करने का है। करीबी लोगों से थोड़ा तेज वाद विवाद हो सकता है, जिन पर बहुत भरोसा करेंगे वहाँ से धोखा भी मिल सकता है। तो अपनी बहुत सी जो विश्वसनीय चीज़ें हैं उसको सबके साथ शेयर मत करिएगा, अन्यथा बाद में पश्चाताप होगा। और करीबी लोगों से वाद विवाद हो सकता है। अगर जिनके भाई बहन हैं उनको अपने भाई बहनों से भी तेज विवाद और असहयोग का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुवत व्यवहार बहुत से लोगों को, अपने करीबी लोगों से देखने को मिल सकता है। शिक्षा के मामले में सामान्य से बेहतर समय है। शिक्षा में सफलता का अच्छा योग है। तेज रहेगा, आलस्य प्रमाद से दूर रहेंगे। सुख उपभोग की चीज़ों पे धन खर्च होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है। विवाह इत्यादि अगर तय करना चाहते हैं तो विशेष करके ये पूरा महीना जो है रिश्तों को फिक्स करने के लिए, रिश्तों में कमिटमेंट करने के लिए अच्छा नहीं है, उसमें शुभता का अभाव है। तो यह था आपका राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।